हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है बुक्स एंड ऑथर्स, मतलब बहुत फेमस बुक्स जो कि अप्रैल के महीने में रिलीज हुई हैं और बहुत ही फेमस ऑथर्स के द्वारा वो लिखी गई हैं। तो उनको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आप आज ही उसको याद कर सकें। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है, एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा। डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़ें, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ESH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। और पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है गुलाम नबी आजाद की, जिसका नाम भी रखा गया है आजाद। और इसको लॉन्च किया है डॉक्टर करण सिंह ने, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा रह चुके हैं। और गुलाम नबी आजाद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कौन सी स्टेट के। मेरे ख्याल से आपने नाम सुना होगा गुलाम नबी आजाद जी, जिन्होंने रिसेंटली कांग्रेस को छोड़ दिया, बहुत ही वेटरन कांग्रेस लीडर रह चुके हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इस बुक को डॉक्टर करण सिंह ने रिलीज किया है, जो कि फॉर्मर सदर ए रियासत रह चुके हैं और साथ में राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं। और इस बुक को पब्लिश किसने किया है, रूपा पब्लिकेशन की तरफ से। गुलाम नबी आजाद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं बहुत बार, और 4 बार जो है वो मंत्री भी रह चुके हैं, अलग अलग 4 प्राइम मिनिस्टर्स के दौरान। इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे भी रह चुके हैं, राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड पे, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी के टाइम पीरियड पे भी मंत्री रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है कोटिंग इंडिया,
इंग्लैंड, मुगल इंडिया और ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो बहुत ही एक हिस्ट्री को रिलेटेड बुक लिखी गई है कि किस तरह से इंग्लैंड का या मुगल इंडिया या फिर इंडिया में जो सिस्टम चल रहा था वो किस तरह से मैच करता है और किस तरह से हमारा प्रभाव जो है वो उनके ऊपर पड़ा है, वो इस बुक के अंदर बताया गया है। और इस बुक को लिखा है बहुत ही फेमस हिस्टोरियन नंदिनी दास ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन नंदिनी दास जो कि एक प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर की और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड यूके के अंदर जो हैं वो एज ए प्रोफेसर काम कर रही हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो इस बुक में स्पेशली हाईलाइट किया गया है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो कि इंग्लैंड का और मुगल इंडिया का है, मतलब मुगल्स का जो टाइम पीरियड था और इंग्लैंड उस टाइम पीरियड पे रूल कर रहा था, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो मॉडर्न इंडिया के अंदर किस तरह से तब्दील हुआ, किस तरह से कल्चर और लिटरेचर जो है वो उस टाइम पीरियड से आज तक आगे बढ़ा है, और दोनों वर्ल्ड मतलब इंग्लैंड और मुगल इंडिया में क्या रिलेशन उस टाइम पीरियड पे रहे। तो इसमें खास तौर से हिस्ट्री कंटेक्स्ट में बताया गया है कि दोनों के रिलेशंस को किस तरह से डेवलप किया गया, खास करके जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई है, कौन से बैंक के द्वारा इसको रिलीज किया गया है? बुक का नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन। देखो आप बुक की नाम से ही आइडिया लगा सकते हो क्योंकि एक टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वन ऑफ द टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये बुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कॉफी टेबल बुक के तौर पर रिलीज की गई है और इस बुक को सेलिब्रेट किया गया है एज ए 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और साथ ही साथ एसबीआई की भी हिस्ट्री जो है वो 200 साल की हो चुकी है, इसीलिए इस बुक को स्पेशली रिलीज किया गया है। और इस बैंक को स्पेशली एज ए एसबीआई स्टैब्लिश किया गया था 1955 को। और कॉफी टेबल बुक में बैंक की पूरी हिस्ट्री जो है वो खास करके बताई गई है आजादी से लेके मतलब 1947 के बाद, क्योंकि 1921 से पहले ये 3 बैंक होते थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके जो है फिर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1921 में। फिर उसके बाद इसी को हमने नाम दिया था क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। तो बुक में बताया गया है इंडियन इंडिपेंडेंस का क्या जज्बा रहा है और आजादी के बाद हमने किस तरह से देश को आगे बढ़ाया और एसबीआई का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आगे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने इस बुक को को ऑथर किया है? और बुक का नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, स्कैम्स और द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन अलोंग विद सब्यासाची दास। तो सब्यासाची दास तो एक ऑथर हैं ही हैं, दूसरे ऑथर जो इसमें हैं वो हैं वी पताबी राम। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वी पताबी राम, सब्यासाची दास दोनों एक बुक को लिखते हैं जिसका नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, जिसमें 11 स्कैम्स जो हैं वो खास करके बताए गए हैं जिसने इंडिया को बहुत बड़ा झटका दिया है और वो सुर्खियों में रहे हैं जब से देश जो है वो आजाद हुआ है। और बुक को पब्लिश किसने किया है? रूपा पब्लिकेशंस की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है। और वी पताबी राम जो हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चेन्नई बेस्ड हैं, तमिलनाडु बेस्ड हैं। और उन्होंने और भी कई बुक्स लिखी हैं जैसे कि टिकिंग टाइम्स, एन अकाउंटेंट एंड ए जेंटलमैन। एक बुक लिखी थी उन्होंने फर्स्ट लेसन्स इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको एस टी बाला ने भी साथ में लिखा था। और सब्यासाची दास जो हैं वो भी एक करियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने रिसेंटली एक हिंदी बुक जो है वो लिखी है जिसका नाम है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, या हम कह सकते हैं गांधी पॉलिटिक्स और कम्युनलिज्म। तो ये बुक लिखी है पीयूष बबेले ने। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट और ऑथर हैं पीयूष जी, जिन्होंने एक बुक को लिखा है हिंदी में गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, जिसमें महात्मा गांधी जी के व्यू बताए गए हैं कि वो रिलीजन के बारे में क्या सोचते थे और वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते थे और किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो है वो देश को आगे ले जाया गया ताकि हम ब्रिटेन से आजाद हो सकें। और इस बुक को जेन्युइन पब्लिकेशंस एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो है वो पब्लिश किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हेल्थ स्पेशल इश्यूज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पॉपुलर साइंस मैगजीन्स हैं, 2 मैगजीन्स है बेसिकली ये, जो कि रिसेंटली रिलीज की गई हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो ये हेल्थ स्पेशल इश्यूज हैं जो कि सीएसआईआर की पॉपुलर साइंस मैगजीन्स के तौर पे जाने जाते हैं। एक का नाम है विज्ञान प्रगति, दूसरे का नाम है साइंस रिपोर्टर। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 4 होगा।
तो याद रखना है, दो बहुत ही फेमस मैगजीन्स रिलीज की गई हैं और इन मैगजीन्स को रिलीज किया गया है डॉक्टर राजीव बहल के द्वारा। डॉक्टर राजीव बहल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के और डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने एक बुक को ऑथर किया और उस बुक का नाम है क्रॉस कोड, और ये एक ऑटोबायोग्राफी है जयदीप मुखर्जी की, जो कि रिटायर्ड प्रोफेशनल इंडियन टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। तो याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर रहे हैं क्रॉस कोड, और इस बुक को ऑथर किया है पपरी सेन श्री रमन ने। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो क्रॉस कोड एक फंक्शन में रिलीज की गई है। एक इंडियन टेनिस प्लेयर हैं रमेश कृष्णन और सोमदेव देववर्मन, उन्होंने इसको रिलीज किया है, मतलब उनके साथ मिलकर जो है वो इसको रिलीज किया गया है। लेकिन इसको लिखा किसने है? पपरी सेन श्री रमन ने, और साथ में कौन है? जयदीप मुखर्जी, क्योंकि उन्हीं की तो बायोग्राफी है, या आप कह सकते हो उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें उनकी लाइफ से जुड़े हुए हर किस्से के बारे में जिक्र किया गया है, उनकी मेमोरीज के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है, और साथ में जयदीप मुखर्जी के साथ जो इंसिडेंट हुए ड्यूरिंग टेनिस, तो उसके बारे में भी उन्होंने खुल के इस बुक के अंदर बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है रिसेंटली जिसने एक बुक लॉन्च की है 113 पोइम्स की, जिसका नाम है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, प्रिपेयर्ड बाय श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी। सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, और ये बुक को प्रिपेयर किया है श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि गुजरात में है, और इस बुक को रिलीज किया है नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो रिलीज किया गया है। 10 दिन का एक सौराष्ट्र तमिल संगमम था, जो कि 17 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 26 अप्रैल को खत्म हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ था? सोमनाथ, गुजरात के अंदर। और इस बुक में स्पेशली बताया गया है कि जो रिनाउंड पोएट्स हैं, जो बहुत ही फेमस पोएट्स हैं, उनकी जो कविताएं हैं वो इसमें ली गई हैं, जो कि इमोशनल बेसिस पे भी हमें आगे लेके जाती हैं, और साथ में तमिल संगम भी है, मतलब उसमें लिटरेचर की भी भरपार है, और बहुत ही फेमस 10 कवियों को इसमें छांट के जो है वो लिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने एक बुक लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शंस? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शंस, और ये बुक लिखी है, एक बहुत ही फेमस नाम है शशि शेखर वेम्पति। याद करो कहाँ पे सुना आपने शशि शेखर वेम्पति जी का नाम, क्योंकि ये पुराने CEO रह चुके हैं किसके? प्रसार भारती के। याद आ गया होगा, प्रसार भारती के पुराने CEO शशि शेखर वेम्पति जी ने एक बुक लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। अब ये बुक है किसके ऊपर? ये है प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात के ऊपर। मन की बात, जो कि एक रेडियो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। तो बताया गया है कि किस तरह मन की बात जो है वो देश के ऊपर इंपैक्ट डालती है, किस तरह से उसका प्रभाव जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ा है। तो एक पॉजिटिव सेंस में बुक को लिखा गया है, क्योंकि 100 एपिसोड्स जो है वो मन की बात के पूरे किए गए हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी मौजूद थे जब इस बुक को रिलीज किया गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।